नमस्कार, सत श्री अकाल। यू वॉचिंग वन ज़ामा सिक्स मैं आपका दानिश हूँ और आज तारीख है 9 जुलाई, यानी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर यानी होम टाउन अपने घर की। और कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ उत्तर प्रदेश में कि जिसका कोई अंदाज़ा ही लगा सकता है। अपनी लाइफ में मैंने पहला एक्सपीरियंस देखा होगा जो इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो मुझे रास्ते में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी क्योंकि ऊपर से जो जितना स्लाब आया ना मिट्टी का और पत्थरों का, वो पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं सो के उठा हूँ और बड़ी अच्छी नींद आती है गाँव में ना, जब सोए होते ना तो बड़ी मतलब पक्षियों की रात को आवाज़ आनी, तरह तरह के जानवरों की आवाज़ आनी, तो अपना मज़ा ही कुछ और है। और जैसी सुबह होती है ना भाई, वैसे मक्खियाँ कान में, जितनी अच्छी नींद यहाँ आती है ना गाँव में। और जो सुबह के टाइम में मक्खी जो भिन 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 करती है ना, तो सारा जो है मज़ा किरकिरा कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि ये मेरा घर है, ठीक है। और अभी बस मैं सो के उठा हूँ। मौर्य था नहीं, मौर्य अपने दादा दादी के साथ चला गया है खेतों में। और बच्चों को खेतों के बीच में छोड़ना भी चाहिए, मिट्टी में खेले कूदे, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, मैं तो चाहते ही हूँ। तो अभी मैंने डाले हैं जूते, देखो प्लास्टिक वाले, तो मुझे भी कुछ पहनने को मिला। गाँव में अक्सर ये होता है कि गाँव में जब भी शादी ब्याह होती है ना, लोग ना एक दूसरे की चप्पल डाल के ना चले जाते हैं। ये गाँव की एक खासियत बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या करते हैं कि अपनी चप्पलें गायब ना हो तो कोई नेल पॉलिश होती है ना जो आँखों में लगाते हैं, आँखों में सॉरी, जो नाखूनों में लगाते हैं, उसमें लिख देते हैं कोई आर, कोई कुछ। तो इसमें तो फ़िलहाल लिखा नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार लोग मतलब अपनी चप्पलें ना चोरी ना हो तो इस करके कुछ ना कुछ वो उसमें लिख ही देते हैं कि मेरी चप्पलें चोरी ना हो। और मेरे जूते भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए थे मिट्टी के अंदर, तो रात को फिर मैंने उसको धोए और वहाँ रख दिए क्योंकि वहाँ एलेक्स है, उसके नज़दीक मैं जा नहीं सकता हूँ, तो मैं इसको धूप में सुखाऊंगा। और अभी मैं मौर्य देख रहा हूँ कि मौर्य क्या है, मौर्य दी ग्रेट। और आज मैं आपको अपने घर की मक्की दिखाता हूँ जो हमने पहली बार लगाई है। मतलब ज़िंदगी में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जो है मक्की लगाएंगे। तो आज हाँ अच्छा, ये हरी मिर्ची लगी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बोल रही है कि मेरा फ़ोन ले आना कि मुझे लाइन से फ़ोन आ जाए। जैसे आपको पता है कि पुलिस लाइन सोलन में तो थोड़ा फिर आपको पता ही है कि दिक्कत तो रहती है, कभी भी फ़ोन आ जाए। अब पता नहीं कहाँ लगाया होगा इसने फ़ोन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने खेतों की पहली मक्की जो भैया भाभी वगैरह मम्मी ने मेहनत करके लगाई है। और घर के बाहर ही मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत हरी मिर्च वगैरह लगी हुई है, ठीक है। अब ये पता नहीं तेज़ होगी नहीं होगी, लेकिन मैं खा के चेक नहीं करूँगा भाई, सुबह के टाइम में। तो कुछ हरी मिर्ची लगाई है और हमारी पहली फसल है मक्की जो गाँव में हमने लगाई है, क्योंकि इससे पहले हम लोग हिमाचल नहीं रहते थे, क्योंकि मैं तो 2011 में आ गया था, लेकिन मम्मी पापा वगैरह भाभी वगैरह सब दिल्ली में रहते थे। तो इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ जो है लोगों को सिखाया जो शहरों में रहते हैं कि मक्की कैसे लगती है, खेत कैसे बनाए जाते हैं, और खेत की ज़मीन के बारे में उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हुआ। तो मतलब इससे पहले एक्सपीरियंस यही नहीं था, तो अब जो है एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब मैं आपको अपने खेत की पहली मक्की दिखाता हूँ जो उन्होंने बोई है। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जो है हमने यहाँ आग जलाने के लिए रखी हुई है। कुल्हाड़ू भी इतनी, रास्ता कहाँ से है? ये है रोड। बारिश में रोडों के कितने खतरनाक हाल हो जाते हैं, देखो इधर। ये दिखाता हूँ आपको नाशपाती, तो सड़ी हुई है ना नाशपाती का पेड़। अगर शहरों में लोग है ना तो पता नहीं कितने कितने किलो मिलेंगे, लेकिन यहाँ ये फ्री में बिल्कुल ऊपर देखिए साइड आपको दिख रहे होंगे नाशपाती का ये पेड़ है। तो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको कि मौर्य कहाँ है, कहाँ से आ रहा है और क्या काम कर रहा है। क्या आ रहा मौर्य, देखो मौर्य कहाँ से आ रहे हो आप सुबह सुबह? किधर से? मिट्टी में खेले आप? मिट्टी में खेले? मम्मा नीचे है, मिट्टी में नहीं खेले आप? नहीं, पहले बताओ, मिट्टी में नहीं खेले आप? मिट्टी में खेले थे? देखो बच्चा मिट्टी से खेल के आ रहा है, फिर पापा को मारता है। तो मौरी नहीं, मौरी नहीं, मौरी सॉरी, मौरी 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 चली 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 मौरी मौर्या। ये देखो जी रोड के हाल। और अभी ये
आप बोल सकते हो ना कि अभी फ्रेश ये रोड निकला था और बारिश जो रात का जो है आप मतलब खतरनाक बारिश हुई है और दरारें रोड पे आ गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी तेज़ बारिश हुई है कल हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पानी का जो बहाव ऊपर से आया होगा ना इतना तेज़, उसने यहाँ बिल्कुल लाइलें निकाल दी है। ये देखो तेज़ बारिश का। आजा मोरी, खिलनू खिलनू, छोटा सा खिलनू। हाँ करो काम करो पापा। ये है हमारे खेतों की पहली मक्की जो मैं आपको दिखा रहा था। ये है हमारे पहली मक्की, सबसे पहली मक्की है हमारे खेतों की। ये देखो कौन कहता है कि शहरों की लड़की गांव में एडजस्ट रहना नहीं जानती। ये देखो ये बेचारी जॉब भी करती है और हाँ, और ये घर में काम भी करती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब भी करती है, काम भी करती है, लेकिन हैरानी मुझे इन लोगों की होती है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, वो काम कर रहे हैं। ये देखो ये भी शुरू से शहरों में रहे और मम्मी काम कर रही है। वैसे मम्मी को देख के मम्मी सेहत में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं आपके काम कर करके है? हाँ हाँ मैं भी हैरान हो रहा हूँ, मतलब यहाँ वह के भी काम कर रहे हो लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा आपकी चमड़ी को? फ़र्क तो पड़ना चाहिए। पापा की सेहत में फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेहत में फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई बता रहे जरा मम्मी की सेहत में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? गांव में इतना टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, लेकिन इनकी सेहत को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतना काम करते देखो आप, और ये शहर में रहते हैं। और ये है हमारे खेतों की पहली मक्की। ये मेरा घर ऊपर आपको दिख जाएगा, ठीक है। 5 पीपल का पेड़ भी मैं आके दिखाऊंगा। फिलहाल आज का शूट मैं ये करके मुझे आज ही अपलोड करना है, तो मैं आपको दिखाने आया था अपने खेत, तो जो इन्होंने अपनी मेहनत से की है। अब ये गोडने का काम, क्या बोलते हैं इसको? अब ये गोडने का काम कर रहा है। और आप बोल रहे होंगे गोडना क्या हुआ? गोडने का मतलब ये होता है कि जो मक्की की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़े, यानी इसकी लंबाई बढ़े, इसलिए फ़िलहाल इसको यहाँ से गोडना पड़ता है इसकी मिट्टी से। नहीं, कई बार टेढ़ी भी हो जाती है, लेकिन इसको गोडने का मतलब यही है कि मक्की की स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। इसको फ्रेश सा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है और मक्की एकदम आपको साइज़ की दिख रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मक्की का साइज़ और बढ़े। मतलब ये जाती है कम से कम 6.5 फुट तक मक्की जाती है, तो उसकी लेंथ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसको गोडा जा रहा था। उसको हिंदी में बोला जाता है गोडना। क्या बोला जाता है भाई? एस पाटन क्या बोला जाता है इसको? गोडना, तो उसको बोला जाता है गोडना। और ये है हमारा खेत। ये तो मैं आपको बता दिया, ये मेरा घर है। 5 बिल्लू मैं आपको अगले जब वीडियो शूट करूँगा उसमें दिखाऊँगा। लेकिन बारिश ने बहुत जो है कहर मचाया हुआ है और मोरा जो है अपने दादा के साथ ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहा है। कड़ी पत्ता दिखाता हूँ। ये कड़ी पत्ता है, क्या है ये? है कहाँ लगाना? उधर ही। तो ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो हिमाचल में जगह जगह मिलेगा आपको पड़ा हुआ। क्या? दादू के साथ मदद कराओ बेटा, दादू के साथ मदद कराओ। रहने तो खुद डालेंगे वो। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग अपने खेतों में बाढ़ जैसा क्यों लगा देते हैं? बाढ़ जैसा इसलिए लगाते थे कि किसी भी तरह का मतलब जानवर इनके खेत में ना जाए, क्योंकि मक्खियाँ जो है ना बोई हुई है, क्योंकि जब पशु जाएगा ना तो सारी मक्खियाँ जो खा देगा, इसलिए ये चीज़ बाढ़ जो है लगा देते हैं। सभी अपने खेतों में लगाते हैं, इसी करके कोई पशु या कोई इंसान ना जाए। तो लोग अपनी चीज़ों की बड़ी केयरिंग करते हैं। गाँव में आपको बता दूँ, वो पत्थर तक अपने खेतों से उठाने नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना। इस भाई साहब के भी मज़े भी आया है, देखो मज़े किए ज़िंदगी। ये देखो मेरे को ही मारा। मौर्या दादा के साथ पत्थर फेंक, चल पत्थर फेंको दादा के साथ। जहाँ वो फिलअप कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ वहाँ फेंको जहाँ दादा फेंक रहे पत्थर। हाँ उधर फेंको। देखो ये है फिट रहने का राज। पत्थर फेंको, हाँ पत्थर फेंको, यहाँ पर फेंको पत्थर, उठाओ उसको। हाँ वहाँ फेंको जहाँ दादा फेंक रहे हैं। अबे हलवाई जहाँ दादा फेंक रहे हैं वहाँ फेंको, जहाँ दादा फेंक रहे हैं वहाँ फेंको। चलो वहाँ फेंको ऐसे। हाँ गुड बॉय मम्मा। हाँ फेंको। तो ये है मेरे पापा, जैसा कि आपको पता है।
गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है और यहाँ के काम दिल्ली में जाके फिर अपना ऑफिस का काम। तो यहाँ के बोले यार बेले कौन बैठेगा, इसलिए काम ही कर लेते हैं, इसलिए यहाँ के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, काम कर लेते हैं। इससे इनकी बीपी भी ठीक रहता है और शरीर भी एकदम ओके रहता है, फिट रहता है। देखो किसी प्रकार का पेट अंदर नहीं करना आपने। अगर मैं पेट की तारीफ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि पेट अंदर खींचना है। तो किसी भी प्रकार का मतलब आप देख सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, किसी भी तरह का जो है पेट इनका बाहर नहीं है। ये है फिटनेस का इनका राज, आप देख सकते हो। तो गांव में आके भैया जिन थोड़ा बहुत ना अपने पास लोगों को मतलब जो शहर में रहता है और इनका कोई अगर गांव है तो थोड़ा सा वहाँ काम रखने लायक जगह रखनी चाहिए, ताकि आप जब शहर से गांव में आओ ना तो आप जो है मतलब तो काम करो खेतों में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें फिटनेस भी बनी रहती है। बाकी मेरी मम्मी है वो नीचे, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो काम करके मतलब जिसे बोल सकते हैं कि और मोटे होते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही बात अभी ये बोल रहे थे कि मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मैं कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि मम्मी जितना काम करती है ना उससे कई ज़्यादा मम्मी खा भी जाते हैं। एक बात तो है। नीचे से गालियाँ मार रहे थे, सच बताओ मम्मी। किसकी? मेरी कोई डाइट ही नहीं भी, नॉर्मल डाइट है। पूछ लो उसको, इनको सबको पता है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी डाइट क्या है ये तो इनको भी पता है। जो आज जब देख रहे हो ना, ये ऐसी लकड़ियाँ हैं कि जितना भी बारिश हो जाए तब भी लकड़ियाँ जल जाती है, ऐसी लकड़ियाँ हैं। हाँ, तो हमने जो है ना थोड़ा बहुत कोटा सर्दियों को यहाँ बचा के रखा है बरसात का, ताकि अपनी यहाँ से फाड़ी लकड़ियाँ और अंदर ले गए। ये भाई साहब है हमारे एलेक्स, नज़दीक में इनके जा नहीं सकता, मन तो बड़ा करता है प्यार करने का लेकिन प्यार कर नहीं सकते। तो ये है मेरा घर, तो देखा ही होगा पहले भी ब्लॉग में। भाभी मम्मी वगैरह बोल रहे कि आप कर लो ना ब्रेकफास्ट, मैं आप कर लेता ना, वो आके कर लेंगे फिर। ये मेरी भाभी है और ये मैं हूँ, यहाँ पार्टी हो रही है। तो भाभी है मेरे और क्या, तो भाभी मेरी बहुत जल्द जो है माँ बनने वाले हैं और प्लीज़ इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए प्रे करें कि सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे। तो बहुत जल्द हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि जो बड़ी भाभी होती है। और यहाँ ब्राउन ब्रेड भी अवेलेबल है। वैसे तो गांव में ब्राउन ब्रेड अवेलेबल बहुत ही कम होती है, लेकिन कौन लेके आया ब्राउन ब्रेड? नहीं, अब आने लगी शहरों में, है ना, अब गांव में ब्राउन ब्रेड आने लगी है। पहले नहीं आती है भाभी, पहले नहीं आती थी, तो वो अब गांव नहीं रहा, शहर बन गया है। पहले जो आटा ब्राउन ब्रेड थी ना, पहले आती नहीं थी, अब आनी शुरू हो गई है। तो भाभी क्या बना रहे हो आप? नहीं तो ये किसके साथ खाएंगे? चाय के साथ? अच्छा, घी? नहीं, भिंडी मुंडी नहीं, ऐसी चाय के साथ खा लेंगे, ठीक है। तो ये है, और हमने यहाँ जो है रात का जो रखा हुआ है हिसाब किताब, ये हमारा मंदिर है, पहले मैंने बता दिया आपको। और अभी रिसेंटली जो है गांव में हमने कूलर लगाना शुरू किया है, क्योंकि गांव में भी कभी कभी गर्मी हो जाती है। तो भैया जो है कूलर लेके आए थे, ठीक है, और ये भैया अलमारी लेके आए थे। तो ये है 9 जुलाई का व्लॉग और ये मेरा घर है। अभी बुरे हाल में बता नहीं सकता कि शाम को जब हम लोग आए थे, हम रोटी खाई, हम सो गए थे, क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे। सारा सामान हमने जो है यहाँ रखा हुआ था। जुलाई का ब्लॉग और आज का जो रूटीन था, मैं आज ही आज ही अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़। और मेरी भाभी के लिए, हेल्थ के लिए और उनके आने वाले बच्चे के लिए प्रे करें कि सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें गाइस। लव यू एंड टेक केयर।